भीष्म पितामह रणभूमि में सरसैया पर पड़े थे। वो अगर हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते। हृदय से दयालु, मर्मस्पर्शी, सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले भीष्म पितामह को अपने आखिरी वक्त में इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ी। महाभारत के सबसे चर्चित पात्रों में से एक भीष्म पितामह एक महापुरुष थे, फिर आखिर क्यों उन्हें इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। यह सब उनके पूर्व जन्म के पाप का नतीजा था कि युद्ध में उनका शरीर वानों से छलनी हो गया और उन्हें वानों की सैया पर लेटकर अपना अंतिम वक्त गुजारना पड़ा। नमस्कार दोस्त, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए पूरा शरीर छलनी होने के बावजूद भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उस वक्त सूर्य दक्षिणायन में चल रहे थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु दक्षिणायन में होती है उसे मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है। उन्हें पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वह इस गहन पीड़ा को सहन करते रहे और सूर्य के उत्तरायण आने के बाद ही उन्होंने प्राणों का त्याग किया। भीष्म पितामह ने गंगा माँ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बड़े होकर उन्होंने युद्ध और शस्त्र कला की शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की। देवराज इंद्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए तो मार्कंडेय जी ने उन्हें चिर यौवन का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में पांडवों के प्रति उनका स्नेह विवाद की मुख्य वजह रही। वह रोजाना 10,000 सैनिकों और 1,000 घुड़सवारों को मार रहे थे, लेकिन पांडवों का वध नहीं कर पा रहे थे। भीष्म पितामह अर्जुन को भी अति प्रिय थे, मगर भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों के बाद अर्जुन ने पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी। उनका पूरा शरीर छलनी हो गया और वह गिरकर बाणों की सरसैया पर लेट गए। कई दिनों तक पीड़ा को सहन करने के बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। अपने पूर्व जन्म के किस पाप के कारण उन्हें अपनों से युद्ध करना पड़ा और उनका इस तरह का हर्ष हुआ, इसे जानने के लिए जानते हैं महाभारत की ये दिलचस्प कहानी। भीष्म पितामह रणभूमि में सरसैया पर पड़े थे। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ रहे थे। श्री कृष्ण भी दर्शनार्थ आए। उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्व ज्ञाता हैं, सब जानते हैं। बताइए, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका इतना भयावह दंड मुझे मिला। भीष्म पितामह का ऐसा प्रश्न सुनकर कृष्ण कहते हैं, पितामह, आपके पास तो वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए। भीष्म पितामह कृष्ण से कहते हैं, हे देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। मैंने सब देख लिया। अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में तो एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और ज्यादा पीड़ा देकर जाता है। भगवान श्री कृष्ण पितामह से कहते हैं, आप एक जन्म और पीछे जाइए, आपको स्वयं ही उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने पुनः ध्यान लगाया और देखा कि 101 जन्म पूर्व वो एक नगर के राजा थे। अपने सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। इतने में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ियां कंटीली थी। वह सर्प उसमें और ज्यादा फंस गया। जितना उससे निकलने का प्रयास करता और अधिक फंसता जाता। कांटे उसकी देह के अंदर तक गड़ गए।
और खून रिसने लगा। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा और अंत में कुछ दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल गए। भीष्म ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य तो उस सर्प की रक्षा करना था, उसकी जान बचाना था। अब फिर ये परिणाम क्यों? कृष्ण कहते हैं, आतश्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है, क्योंकि आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 जन्म उस पाप के फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः उसका फल मिलकर ही रहा। अतः हर दैनिक क्रिया सावधानी पूर्वक करें। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर श्री कृष्ण का भजन मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो हम भोजन करना छोड़ देते हैं, क्या बीमारी आती है तो हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर हम भक्ति भजन करना कैसे छोड़ सकते हैं? जीवन में कभी भी दो चीज नहीं छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ देंगे तो जीवित नहीं रहेंगे और भजन छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सही मायने में भजन ही भोजन है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।